Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज भी हम इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट तरीन सवालात को देखेंगे और उनकी सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी बने रहिए। याद रहे आप लोगों को कि आप लोगों के कल से PF यानी कि 27 जनवरी से आपके टेस्ट स्टार्ट हैं, तो आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो लाजमी देखें, और अगर आपने पहले हमारी प्रिपरेशन नहीं करी आपने अपनी, तो आप लाजमी हमारी वीडियो के पिछले पार्ट्स सारे देखें। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि मैं इन पर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। 30+ वीडियोज़ बना चुका हूँ PF के टेस्ट की। तो आप लोग लाजमी वीडियोज़ वॉच करें और ताकि आप लोग कल अच्छे से टेस्ट दे सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट जल्दी से हम पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ माई ब्रदर्स डैश अ डॉक्टर। मेरा एक जो भाई है वो डॉक्टर है। तो वन ऑफ माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, इज़ हमारा करेक्ट प्रेपोजिशन होगा। इसमें हमें प्रेपोजिशन पुट करना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि डैश यू गिव मी अ कप ऑफ टी। अच्छा, इसके अंदर हमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों देख लेते हैं। यू तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हो ही नहीं सकता। आई भी नहीं हो सकता। यू या आई में से एक हो सकता है, मैं या आप, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यू लगा हुआ है तो आई तो होगा नहीं, ही भी नहीं होगा। तो विल मुझे बिल्कुल ठीक हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। तो ये जो यू, आई और ये ही लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट थे, हमें तो हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि विल हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, द फार्मर यूज अ ट्रैक्टर इन द फील्ड डैश प्लक। अच्छा, फार्मर जो है ट्रैक्टर को यूज़ करता है फील्ड में, किस काम के लिए? प्लकिंग के लिए, ठीक है। तो टू प्लक इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट प्रपोजिशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट लगेगा, ये करेक्ट प्रपोजिशन है। फार्मर यूज ट्रैक्टर इन द फील्ड टू प्लक। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव डैश फुटबॉल ऑन टीवी। यानी कि आप टीवी पर क्या फुटबॉल देख रहे हैं, टीवी पर आप फुटबॉल देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास हमें करेक्ट जो है वर्ब लगानी है, वॉच की करेक्ट वर्ब लगानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है वॉच और बी पर है वॉच्ड, सी पर है वॉचिंग और डी पर है बीन वॉचिंग। तो जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बिल्कुल परफेक्ट, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉचिंग। यू हैव वॉचिंग फुटबॉल ऑन टीवी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश वेदर इज़ कोल्ड। अच्छा, वेदर जो है कोल्ड है, यानी कि वेदर ठंडा है, मौसम ठंडा है। इसके अंदर हमें करेक्ट जो है स्टार्टर लगाना है, मतलब प्रेपोजिशन एक तरह से कह सकते हैं इसको, प्रेपोजिशन लगाना है। तो 4 देते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है काइंड, बी पर है टाइप, सी पर है सॉर्ट और डी पर है द। तो जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द बिल्कुल करेक्ट होगा। द वेदर इज़ कोल्ड। अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक और बात करनी थी आप लोगों से, वो ये कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि मैं गलत आंसर बता देता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स करके मुझे करेक्शन कर देते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन लोगों को कि जो मुझे जो है करेक्ट कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ और साथ ही साथ मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है। और ना ही इस दुनिया में कोई 100% परफेक्ट होता है, तो इस वजह से गलती हो जाती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी ऑडियंस में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इतने ज़्यादा एजुकेटेड वेल मैनर्ड लोग हैं जो मुझे करेक्ट करते हैं माशाल्लाह से। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आसिफ वाज बोर्न डैश 15 मार्च। अच्छा, इसके अंदर करेक्ट प्रपोजिशन ही दोबारा पुट करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑन जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आसिफ वाज बोर्न ऑन 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, ओपन द डोर। इसको हमने क्या करना क्या है? तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, वरना लिखा होता है कि चेंज करना है, किस चीज़ में चेंज करना है सेंटेंस का। तो यहाँ पर इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। ओपन द डोर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पर है लेट ओपनिंग द डोर, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। लेट द डोर ओपनड, लेट द डोर्स ओपनड,
डोर्स तो होंगे ही नहीं क्योंकि एस तो है ही नहीं हमारे सवाल में। लेट ओपन द डोर, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी मुझे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आप भी कमेंट्स में बताइएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ, बट आई थिंक बी लेट द डोर बी ओपन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, साउंड की कौन सी वेव्स, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स की कौन सी टाइप है? तो चार बहुत सारी वेव्स होती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवेव्स वेव्स जो हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच एनर्जी स्टोर्ड इन डैम, विच एनर्जी स्टोर्ड इन डैम, यानी कि डैम्स जो होते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई होती है डैम्स के अंदर? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पर है थर्मल एनर्जी, बी पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी पर है न्यूक्लियर एनर्जी और डी पर है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल एनर्जी। डैम्स के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इन कूलम्स लॉ द साइज ऑफ चार्जेस इज, अच्छा जो एक कूलम्स लॉ होता है उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं उनका साइज जो होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट होता है या ज़ीरो होता है? तो जो हमारे पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो चार्ज का जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कूलम लॉ में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डैश, अच्छा चार्ज जो होता है उसके फ्लो होने का जो रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत बार ये सवाल पढ़ चुके हैं हम और ये आता भी है। तो इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं, पर है वोल्टेज, बी पर है करंट, सी पर है रेजिस्टेंस और डी पर है पावर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, करंट। जो चार्ज का जो फ्लो करने का जो रेट होता है उसे हम करंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटी ऑफ मून इज डैश टाइम्स लेस देन अर्थ, यानी कि जो ग्रेविटी होती है मून की, जैसे ज़मीन की हमारे अर्थ की भी एक ग्रेविटी है, वो अर्थ से जो चांद की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ से कितनी कम है? इतना इन्होंने बता दिया, लेस है, अर्थ से कितनी है? लेस है। तो अब ये हमें बताना है कि कितनी कम है अर्थ की ग्रेविटी से। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है 1/4, बी पर है 1/3 और डी पर है 1/6 एंड डी सी पर है 1/6 एंड डी पर है 1/2। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1/6 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और बात बता दूं, इसके अंदर 1/6 हमसे पूछ लिया गया। ये भी पूछा जा सकता है सवाल में कि ग्रेविटी ऑफ मून इज लेस देन द अर्थ और ग्रेटर देन द अर्थ, तो उसमें हम लेस देन लगाएंगे, यानी कि मून की ग्रेविटी जो है, चांद की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन से ज़्यादा होती है या कम होती है? ये भी एक तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो उसमें लेस होती है, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो है 1/6 ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा ये मैंने मॉड x है यहाँ पर, सॉरी, देन मॉड x इज इक्वल्स टू डैश। x अगर सवाल में पूछा गया अगर x की वैल्यू 0 है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पर है -1, बी पर है 0, सी पर है 1 और डी पर है अनडिफाइंड। सबसे पहले मैं आपको मॉड का मतलब समझा देता हूँ। अगर किसी वैल्यू में मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब है अगर वो वैल्यू नेगेटिव है यानी कि माइनस में है तो मॉड लगाएंगे तो वो प्लस में हो जाती है, और जो प्लस वाली वैल्यू है अगर उस पर मॉड लगा हुआ है तो वो प्लस में ही रहती है। ठीक है। तो मॉड का मतलब सिर्फ माइनस की जगह पर चेंज होता है, प्लस की जगह पर मॉड मॉड ही रहता है, मतलब प्लस प्लस ही रहता है। ठीक है। तो माइनस अगर होगा तो हम उसको प्लस, अगर -1 दिया होता है एक्स की वैल्यू तो वो +1 में चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 0 दिया है तो हमारी एक्स की वैल्यू जो है कहाँ पर हो जाएगी? ये 0 ही हो जाएगी बिल्कुल। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, x³ + 8 इज इक्वल्स टू डैश, यानी कि x³ और +8 जो है इसको हमने खोल के बताना है कि किसके इक्वल बनता है। ए पर है 9, 9 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं बनता, और बी का जो ऑप्शन है x + 2 × x² - 2x + 4 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो हमारे नीचे
डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें या ग्रुप के लिंक्स पर रिक्वेस्ट भेजें। और जो गर्ल्स हैं अगर उन्हें ऐड होना है तो वो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज पर वॉइस नोट भेजें, तभी उनको मैं प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर सकूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इन विच क्वाड्रेंट डू ऑब्ट्यूज एंगल लाइज। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसके अंदर जो है ना, उसके आप एक तरह से कह लें 4 हिस्से कर दें बीच में से, एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें और एक वर्टिकल लाइन लगा दें, तो 4 हिस्से बन देते हैं। अब उस हर हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहले हिस्से को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे को थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल का क्या काम होता है। अच्छा, पहला जो हिस्सा होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, दूसरा जो होता है वो 90 से 180 डिग्री तक होता है, तीसरा जो होता है 180 से 270 डिग्री तक होता है और जो चौथा होता है वो 270 डिग्री से 360 डिग्रीज तक होता है। तो ये मैंने आपको सारा खोल खोल के सब कुछ बता दिया। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में पाया जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान आता है। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट भी 90 से 180 के दरमियान होते हैं, तो ऑप्शन जो सेकंड क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट हायर देन आवर आई लेवल देन एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड डैश। अच्छा, अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सीधे खड़े हो के जो है ना, आप सामने की तरफ देखें, तो आप जब आपकी नज़र बिल्कुल सामने होगी तो आपके पास 3 एंगल्स होंगे। एक आप सामने की तरफ देख सकते हैं, एक अपनी सर को हटाए बगैर, सर को नहीं घुमाना, सर स्ट्रेट रखना है। आप ऊपर की नज़र घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं और नीचे की तरफ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है, अगर हम सीधे खड़े होते हैं और हमारी आँख से यानी कि सामने देखने से जो बिल्कुल ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे देखने से क्या पूछा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीज़ें दोनों पूछी जा सकती हैं, दोनों मैंने बता दी। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।